हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 18। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्त अनुग्रह करने वाले, हे दया के सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करे। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करे। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा करने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए समाज जन्य श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना करने वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उनके आने के लिए पत्नी, इन सबको अतिरिक्त लोगों को भी इस 10वीं तिथि का व्रत करना चाहिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को देवताओं की विधि पूर्वक पूजा कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प वल्लभ चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता का शस्त्र आवाहन युक्त स्त्री रूपा शक्ति का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। धृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक प्रदीप प्रदान करे। उस समय जो फल को चढ़ाना चाहिए, इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करते रहना चाहिए। इसके उद्यापन भी करना चाहिए। पूजा विधि सुनिए। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र भूषे से अलंकृत होकर वर बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन में 10 देवताओं का पूजा करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम मंत्रों का जाप करना चाहिए और कहना चाहिए, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्निय ही कहीं जाती हैं। आप तेजस्वी स्वरूपा और पराशक्ति हैं। आप मुझे वर देने वाले हैं। आपका भी आश्रय लेकर मैं धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। क्षम्य, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करें। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण करें। हे वरुण, समस्त भुवनों के आधार पर जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य को धर्म रूप के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूपा वासुदेव के साथ अधिष्ठ हैं, इसीलिए आप वाव्य हैं और वाव्य आप अपने घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिधृष्ट हैं। आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हो। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठ हो, सदा कल्याण करने वाली हो, शनक आदि मुनियों से घिरी रहती हो। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं, जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाली विनायक हैं, उनकी मैंने मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान मान आदि से के द्वारा भक्तिपूर्व मन में रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करे। प्रातःकाल प्रतिमाओं को पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर दे। इस
विधि को व्रत को करके क्षमा प्रार्थना करे, प्रणाम करके मित्र तथा प्रिय बंधुओं को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाला तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के करने के समान नहीं है। ब्रह्मा पुत्र में श्रेष्ठ वंचित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करे, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाएं पूर्ण हो। और इससे भी अधिक कहने में क्या प्रयोजन है। सनंत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं है। इसको हमें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के सामने न कोई व्रत और न तो होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय संवाद में श्रावण मास महात्म में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।